Hi guys, this is Dipakshi, your social science educator at the Unacademy platform. So welcome to the 9th and 10th experts channel of Unacademy and welcome to 9th Live Daily जहाँ पे आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 of the chapter People as a Resource. अब इसका पार्ट 1 हमने पहले कर लिया था, so I hope you guys have watched that session already and if you haven't, go watch it. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो गाइज, यू डोंट हैव टू कीप इट हियर, यू कैन थ्रो ऑल द डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल अश्योर यू दैट आई आंसर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स. साथ साथ बच्चे ये जो पर्टिकुलर पार्ट होने वाले हैं ना, इसमें हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो वी विल बी कंप्लीटिंग द इंटायर चैप्टर टुडे. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का पूरा पार्ट हम कर लेंगे. अनएम्प्लॉयमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में से, हेल्थ में से, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में और भी कुछ काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. सो आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन और बहुत ध्यान से सारी की सारी चीजें सुनना, ठीक है. तो समवेयर अराउंड 3-4 क्वेश्चंस तो काफी एक्सपेक्टेड है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में से पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है. तो for those of you who are watching me for the very first time, my name is Dipakshi Maini and I take up social sciences for all you guys at the Unacademy platform बच्चा. और साथ साथ जल्दी से मुझे बता दो लाइव चैट में if you guys are absolutely ready to rock the show, yes or no. जल्दी से मुझे बताओ how's the जोश everyone. Quickly tell me in the live chat. Meanwhile हम शुरू करते हैं with our daily ritual. साथ साथ आप मेरे साथ लाइव चैट में बातें करते रहो, ठीक है. तो बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप मेरा कोड लगा के मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. माय कोड इज DM Live, Dipakshi Maini followed by live because live is the platform. साथ साथ बच्चे अनअकैडमी इमर्ज, दिस इज a wonderful opportunity for each one of you guys. बच्चे this is like you guys can brush up all your skills, all your knowledge. This is gonna be for term 1 exams, ठीक है. आपकी एक मॉक टेस्ट की सीरीज है जिसके एग्जाम्स जो है बच्चा वो सैटरडे और संडे को होते हैं एट 5 to 6:30 PM. सो दिस इज अमेजिंग रिविजन फॉर ईच वन ऑफ यू. तो जल्दी से जाओ और खुद को कर लो इसमें एनरोल. साथ साथ बात करते हैं बग्स बाउंटी की बच्चा. तो ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आप सारे के सारे लोगों के लिए. दैट इफ यू गाइज go through any inappropriate content in any of the video, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो there and then और उसके लिए मिल जाएगा आपको प्राइस भी. साथ साथ बात करते हैं सब्सक्रिप्शन फीचर्स की. तो ये भाई बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है. आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेटफॉर्म टू यू गाइज. तो बच्चा बहुत सारे अमेजिंग फीचर है सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड मच मोर. साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर PDF भी मिलेगा, सारा का सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा. यू विल गेट टू सिट एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एंड स्टडी. एंड अभी एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड न्यू फीचर लॉन्च हुआ है, दैट इज रेज अ हैंड, जिसमें हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं. यू गाइस कैन क्लियर अप ऑल योर डाउट्स एंड एवरीथिंग. साथ साथ बच्चे आप लोगों को जो भी प्लान सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है, गो अहेड विद इट. 3 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, 24 months, जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा फीजिबल हो, आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो, आप वो ले सकते हो. मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी दैट यू गाइस शुड गो फॉर अ लॉन्गर टेन्योर बिकॉज उससे आपका पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, आपका फायदा डबल हो जाता है एंड आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स सॉर्ट हो जाएंगे. क्लास 9th के 10th के सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा. साथ साथ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. दिस इज लाइक द बेस्ट प्लेस टू बी. पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप होती है, 1-on-1 आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हो. लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट्स हैं, पेरेंट टीचर कनेक्ट है. साथ साथ आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है. मतलब आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक वन शॉट सोल्यूशन है, शॉर्ट सोल्यूशन है. और मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज सब सॉर्ट हो जाएगा आप लोगों का. साथ साथ बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस भी मिल जाता है जहां पे आप बहुत सारी अमेजिंग एक्टिविटीज सीख सकते हो जैसे कि पेंटिंग, डूडलिंग, स्केचिंग, मैजिक, म्यूजिक, कोडिंग एटसेट्रा एंड द लिस्ट इज एंडलेस. तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छा है ये. तो अगेन जो भी आपका मन करता है आप वो प्लान ले सकते हो और आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड लगा के, दैट इज DM Live. ये कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चा, इससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. DM Live, Dipakshi Maini followed by live because live is the platform. चलो तो अब करते हैं शुरू आज का हमारा ये सेशन, दैट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ व्हेन आई से पॉपुलेशन की क्वालिटी, व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड विद इट? अब फॉर एग्जांपल आप अगर
मार्केट में जाओ, आप एक नई चॉकलेट आई है मार्केट के अंदर विच इज 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज का कॉस्ट है उसका, आपने खरीद ली कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं, आपकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत स्वाद होने वाली है चॉकलेट, तो आज तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन जब आपने उसको खाया ना मजा नहीं आया। मतलब व्हाट विल यू फील कि वर्थ इट नहीं था ना, कि यार 100 रुपए खर्चना मेरा बेकार हो गया इस चॉकलेट पे क्योंकि इतनी टेस्टी ही नहीं थी। तो बच्चा वैसे ही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो क्वालिफाई कैसे होती है या पॉपुलेशन की क्वालिटी इंप्रोवाइज कैसे होती है, एजुकेशन से, हेल्थ केयर से एंड ट्रेनिंग से, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू इन्वेस्ट इन द पॉपुलेशन टू मेक द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन बेटर, ठीक है। तो इसके बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो अगेन लाइक आई सेड कि बच्चा अब ये जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो हेल्दी कितने हैं, या बहुत सारे लोग बीमार पड़े हैं। इफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम XYZ एन नंबर ऑफ डिजीजेस, तो वो कैसे काम कर पाएंगे, राइट, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल, राइट। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, द एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन, की एक इंसान का हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कितना जिएगा, इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। देन उसकी स्किल फॉर्मेशन, वो क्या क्या स्किल्स अपने लाइफ टाइम के अंदर सीख रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चा, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसी से हमारी कंट्री की ग्रोथ भी डिसाइड होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने लोगों के पास जितने ज्यादा स्किल्स होंगे वो उतना अच्छे से काम करेंगे, उतना अच्छे से काम करेंगे तो उतने ही उनको रिटर्न्स भी तो मिलेंगे, है कि नहीं। और उनको रिटर्न्स मिलेंगे, कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और भाई ग्रोथ होगी तो साथ साथ हमारी कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी। क्लियर है। तो लिटरेसी जो है और जो हमारा हेल्थ है, लोगों की हेल्थ, दे आर अ ग्रेट एसेट फॉर आवर कंट्री। अगर कहते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो अगर हम अपने आप को अच्छे से एजुकेट करेंगे, आज के टाइम पे आपके मम्मी पापा जो है वो आपकी एजुकेशन पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको और भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इंगेज हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको किताबें लेके दे रहे हैं, आपको स्कूल यूनिफॉर्म लेके दे रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं ना आपके ऊपर, बेसिकली आपकी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही तो है। क्यों कर रहे हैं वो ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके मेरा बच्चा बहुत मेहनत करके किसी मकाम पे पहुंच जाएगा अपनी जिंदगी में, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई टीचर, कोई नर्स, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई IPS बन जाएगा, किसी को UPSC क्रैक करना होगा। हर किसी के अलग अलग मोटिव्स होते हैं ना। तो बच्चा हम क्या बन जाते हैं, हम हमारी कंट्री के लिए एक असेट बन जाते हैं, हम हमारी कंट्री पे बोझ नहीं रहते, राइट। चलो, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा एजुकेशन, पढ़ाई। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो हमारी जनता या फॉर दैट मैटर हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि गांव गांव में बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा होनी चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना बच्चा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो क्या है, एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। क्यों है एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बच्चा, एजुकेशन से हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है अलग अलग चीजों की, हमारे स्किल्स फॉर्मुलेट होते हैं, हम अपने टैलेंट्स को, हमारे इनबॉर्न टैलेंट्स को ढूंढ पाते हैं, उनको डिस्कवर कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि हम कौन सी फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं। कई लोगों की थ्योरी स्ट्रांग होती है, कई लोगों का प्रैक्टिकल पार्ट स्ट्रांग होता है, कई लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा अच्छे होते हैं। और इन सारी की सारी चीजों से हमारी नेशनल इनकम इनहैंस होगी जब आगे जाके हम काम करेंगे, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है एंड इन शॉर्ट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। भाई अगर पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेंगे, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री जो है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो तरक्की करेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड इन टर्न हमारी कंट्री डेवलप होगी, राइट। उसके साथ साथ बच्चा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय बना दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो अपनी पढ़ाई कर पाए। जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है स्कूल्स का, ताकि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इवन द वंस हु कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड, ठीक है, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, गवर्नमेंट ने उनके लिए फ्री एजुकेशन का
क्या बोलते हैं उसको, फ्री एजुकेशन बना दी है, एजुकेशन को उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। साथ साथ वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप हो गई हैं। अब बच्चा देखो, पहले क्या होता था, टिपिकली सारी की सारी चीजें पढ़ाई के अराउंड रिवॉल्व करती थी। आज के टाइम पे आप उसके आसपास भी अगर देखो ना तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब कोई बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, लैंग्वेजेस में एक्सेल कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर सीख सकता है, सॉफ्टवेयर सीख सकता है, और भी ऐसी बहुत सारी अलग अलग वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, है ना। और अगर आप एक्सेल करोगे उन चीजों में तो इवेंचुअली फ्यूचर में हाई रेट ऑफ रिटर्न्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। और ये वोकेशनल स्ट्रीम्स क्यों बना रहे हैं, ये वोकेशनल स्ट्रीम्स बना ही इसलिए रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉलेज मिल सके हर एक चीज से रिलेटेड, उनके स्किल्स एनहांस हो सके, और साथ साथ वो ये भी डिस्कवर कर पाए कि वो किस चीज में बेस्ट है, ठीक है। अब जो प्लान आउटले है ना एजुकेशन का बच्चा, वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 151 करोड़ पहले प्लान के अंदर, जो पहला हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर 151 करोड़ का बजट था जो एजुकेशन में इन्वेस्ट हो सकता था। अब आप सोचो आज के टाइम पे पढ़ाई का स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट द बजट हैज गॉन अप टू 3766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। ये कोई छोटी बात नहीं है, राइट। मैनीफोल्ड्स का फर्क है। तो बेसिकली जो हमारा एक्सपेंडिचर है बच्चा आज के टाइम पे, जो हम एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट आर सोल्ड एंड सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड, उसको कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर, ठीक है। वो बढ़ गया है फ्रॉम 0.64% इन 1951-52 टू 3% इन 2015। कहां 0.6% था, कहां अब 3% है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का इंक्रीज है, राइट। एंड काफी स्टेगनेंट चल रहा है 3% पे फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आगे जाएंगे तो और बढ़ेगा। एंड एजुकेशन जो है बच्चा, वो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ की टुवर्ड्स भी कंट्रीब्यूट करती है। देखो एजुकेशन से वी कैन एक्चुअली ओपन टू न्यू होराइजन्स इन लाइफ, राइट। इट इनहेंसेस द नेशनल इनकम ऑल्सो, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है गवर्नमेंट की, एंड साथ साथ लिटरेसी की अगर बात करी जाए, लिटरेसी क्या होता है, लिटरेसी होता है बीइंग लिटरेट, पढ़ा लिखा होना। तो लिटरेसी जो है बच्चा, वो हर एक सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड हर एक काम के लिए भी जरूरी है। एक बात बताओ, आज के टाइम पे अगर आपको अपना सिग्नेचर भी करना है, उसके लिए भी तो आपको अल्फाबेट्स लिखने आने चाहिए, राइट। अगर आपको अपने साइन भी करने, अब अंगूठे का जमाना तो रहा नहीं है ना, अगर आपको अपने सिग्नेचर भी करने तो आपको ABCD पता होनी चाहिए, आपको अपने नाम की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। तो हर एक काम को करने के लिए बच्चा समवेयर और द अदर, चाहे बेसिक लेवल की चाहे एडवांस लेवल की, हमें पढ़ाई तो चाहिए ही, हमें लिटरेसी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। साथ साथ अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करने के लिए, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए हमें सारी चीजों का पता तो होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर आपको पता ही नहीं है दैट यू हैव द राइट टू बी इक्वल, कि आपके पास फ्रीडम ऑफ आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, तो आप कहां से आवाज उठाओगे अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा होगा? आप तो दबते जाओगे उनके बोझ तले, वो जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप वैसे वैसे करते जाओगे, बिकॉज यू विल नॉट नो दैट यू हैव दैट राइट। एंड ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं बच्चे जो हमें तभी पता चलेंगे जब हम उनको खोल के पढ़ेंगे, है ना। साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करा है। दिस वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2010 और ये एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी बनाती है सारे के सारे बच्चों के लिए बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर चैप्टर। इससे क्वेश्चन आना काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो ध्यान से सुनना। 6 से 14 साल के बच्चे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया, क्योंकि उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी कर दी गई है, कंपल्सरी कर दी गई है, ठीक है। और ये किस लिए है? ये है बच्चा अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, बच्चों को रिटेन करने के लिए, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करने के लिए। इनफैक्ट मिड डे मील स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। देखो अब क्या होता है, स्कूल्स के अंदर ना बच्चों को लंच टिफिन ब्रेक के अंदर, लंच ब्रेक के अंदर खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ताकि अपने न्यूट्रिशन
के अपना पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रोवाइज करने के लिए भी बच्चे स्कूल अटेंड करना शुरू करें। मतलब एक तरीके नहीं तो दूसरे तरीके, उंगली यहाँ से नहीं पकड़ी या कान यहाँ से नहीं पकड़ के यहाँ से पकड़ लिया, बात तो सेम ही है। तो गवर्नमेंट जो है बच्चा वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि हमारी कंट्री की जो बच्चे हैं, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो पढ़े, वो लिखे और वो आगे बढ़े, तरक्की करे, बिकॉज यू गाइज आर ओनली द फ्यूचर ऑफ टुमारो, है ना। आप ही ने तो आगे जाके काम करना है कि नहीं। तो बच्चा ये जो हमारा ट्वेल्थ नहीं है एक्चुअली, 11th 5 ईयर प्लान है, ठीक है। जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान है वो हमारी कंट्री के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को रेस करने की चाहत रखता है इन दी हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25.2% बाय 2017-18। आई थिंक आई हैव टू चेक कि ये 11th है या 12th है, ठीक है। 11th या 12th 5 ईयर प्लान है, मैं आप लोगों को चेक करके कंफर्म करूंगी, ठीक है। गिव मी जस्ट 1 second। yes, so like I said, okay, yes, so this is the 12th 5 year plan। जो हमारा 11th 5 year plan है बच्चा वो 2011-12 को केटर कर रहा था, ठीक है। एंड इनका टारगेट क्या है कि बाय 2021 30% तक पहुंचना है। कहां पहुंचना है? 30%। स्ट्रैटेजीज क्या है कि इंक्रीजिंग एक्सेस कि सारे के सारे बच्चों को पढ़ाई का एक्सेस मिले, क्वालिटी इंप्रोवाइज हो, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। मतलब देखो हर एक स्टेट का, हर एक जगह का अपना अलग एक करिकुलम होता है, अपनी अलग नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना, अपनी अलग पढ़ाई होती है, अलग लैंग्वेज होती है। तो उसके बेसिस पे भी सबको अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। साथ साथ वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग। वोकेशनलाइजेशन क्या होता है कि आज के टाइम पे वोकेशनल स्ट्रीम्स को काफी ज्यादा फोकस करा जा रहा है, उनको काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नेटवर्क बढ़ाए जा रहे हैं ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम की अगर आप बात करो, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता, जिसको इंटरनेट चलाना नहीं आता, गूगल पे कोई क्वेश्चन टाइप करके उसका सोल्यूशन निकालना नहीं आता। गूगल पे हर एक चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हमें कोई चीज नहीं भी पता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? गूगल। अगर मैं अपनी भी बात करूं, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, या फॉर दैट मैटर न्यूज की ही बात कर लो, क्या करते हैं हम लोग? गूगल बाबा से पूछते हैं, है ना। साथ साथ बच्चे आज के टाइम पे तो डिस्टेंस एजुकेशन भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। नाउ फॉर दोज पीपल जो बहुत डिस्टेंट जगहों पे रह रहे हैं, आज वो भी अपने आप को यूनिवर्सिटीज में एनरोल कर सकते हैं। काम करते करते भी हम अपनी फर्दर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, पहले आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ता था। आज वो चीज कंपल्सरी नहीं है, तो लोग घर बैठ के भी अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल नॉन फॉर्मल कोई भी हम फील्ड के अंदर घुस सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में घुस सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चा, मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जान है तो जहान है। अगर हम हेल्दी हैं, अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, अगर हम मेंटली हेल्दी हैं, तभी हम अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, चाहे फिर वो छोटे से छोटा कोई भी काम हो। देखो आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है पढ़ाना, एक डॉक्टर का काम है पेशेंट्स को ट्रीट करना, एक नर्स का काम है डॉक्टर को असिस्ट करना, एक इंजीनियर का काम है अलग है, किसी का काम सॉफ्टवेयर बनाना है। तो हम कोई भी काम में अपना 100% दिमाग तभी लगा सकते हैं जब हम फिजिकली और मेंटली फिट हो। तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम रियलाइज हिज पोटेंशियल। उसको पता लगता है कि वो मतलब किस लेवल तक काम कर सकता है, एंड ऑल्सो देयर एबिलिटी टू फाइट विद इलनेस, ठीक है। तभी तो कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वेराज अगर कोई अनहेल्दी पर्सन हो बच्चा, तो वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाएगा, और ये उसकी गलती नहीं होगी, बेचारा वो कर ही नहीं पाएगा, वो चाह के भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, और उससे बच्चा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी तो इफेक्ट होगी। अब आप सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू आर एन एम्प्लॉय,
ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चा वो आपके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इट गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स यू एंड यू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, बट इन टर्न यू आर एक्चुअली द पर्सन हु हैज टू पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली, है ना। तो हेल्थ जो है बच्चा वो एक इंडिस्पेंसिबल, एक इनसेपरेबल पार्ट है, बेसिस है फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए भी हमारी कंट्री ने बहुत बहुत एफर्ट किया है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की जो हेल्थ है दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ आवर कंट्री दीज डेज। नेशनल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और वो नेशनल पॉलिसीज किस चीज पे एम कर रही हैं? हेल्थ केयर पे एम कर रही है, इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। अब बच्चा देखो हर जगह पे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाई जा रही हैं, बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करा जा रहा है, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, डिस्पेंसरीज बनाई जा रही हैं, ताकि इनफैक्ट वो रिमोट जगहें भी जिनके आसपास कोई भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, एटलीस्ट वहां पे लोगों को इमीडिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज तो मिल जाए, है ना। उसके साथ साथ फैमिली के वेलफेयर के लिए न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। गवर्नमेंट जो है वो हर एक जगह पे फूड एक्सेसिबिलिटी दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली उनकी 100% मदद कर रही है गवर्नमेंट, ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़ सके। एंड ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स, यानी कि ओवर द लास्ट 50 इयर्स का ये जो टाइम स्पैन रहा है ना बच्चा, इसके अंदर बहुत इमेंस डेवलपमेंट हुई है हमारी कंट्री की मैन पावर में, एंड दिस हैज ऑल्सो डेवलप्ड द प्राइमरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये जो 4 आपके ये है ना डेफिनेशंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इनमें से एक ना एक तो आपके पेपर में आएगी ही आएगी। नंबर 1 है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो बच्चा एवरेज नंबर ऑफ इयर्स जो एक पर्सन जी सकता है या एक्सपेक्टेशन है कि वो इतना जिएगा, that is the life expectancy rate. The life expectancy refers to the number of years a person is expected to live, मतलब हमें कितनी उम्मीद है कि एक बंदा जिएगा। देन आता है हमारा बर्थ रेट, ये तो बहुत ही आसान है, नाम से पता लग रहा है। नंबर ऑफ बेबीज जो बॉर्न हुए हैं एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड अ बर्थ रेट, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एन एरिया। ऐसे ही डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल जो मर रहे हैं हु आर डाइंग पर 1000 years ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन एन एरिया, दैट इज द डेथ रेट। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है बच्चा? इन्फेंट कौन होता है? 1 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं। मोर्टालिटी क्या होता है? मरना। तो इट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज बेसिकली द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 year ऑफ एज। 1 साल से छोटे बच्चे जो हमारी कंट्री के अंदर मर रहे हैं उनको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बेसिकली द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 year ऑफ एज एज पर the total number of children who are born in a particular area is known as the infant mortality rate. जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर रहे हैं, दैट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्लियर? आगे चलते हैं। तो बच्चा लाइक आई टोल्ड यू गाइज बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट करे गए हैं बाय आवर कंट्रीज गवर्नमेंट। तो बच्चा इसके काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हुए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है टू ओवर 68.3 years इन 2014। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट गिर गया है, कम हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि इन्फेंट्स जो हैं उनको ज्यादा बीमारियां नहीं हो रही, उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 147 इन 1951 से 34 पे आ गए in 2016, which I think is a great achievement for our country। उसके साथ साथ जो हमारे बर्थ रेट्स हैं वो ड्रॉप हो गए हैं टू 20.4% एंड डेथ रेट्स हो गए हैं 6.4% विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये बच्चा आप लोग लर्न कर लेना एक बार ये वाली फिगर्स। आगे चलते हैं। अब इंडिया के अंदर बच्चा ऐसी भी बहुत सारी जगहें हैं जिनके पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, आज तक भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चा हमारी कंट्री के अंदर, और सिर्फ 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। सिर्फ ऐसे 4 स्टेट्स हैं ज्यादातर जिनमें कॉलेजेस हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। दीज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। भाई बाकी स्टेट्स
बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बाकियों का क्या, है ना। तो इन चीज में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया थोड़ा सा पिछड़ रहा है, बट एज द टाइम्स आर पासिंग बाय वी आर ऑब्वियसली वर्किंग ऑन दीज एज वेल। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी वो किस चीज पे डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट पे, कि हमारी कंट्री के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ पे, स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल, या ऑल ऑफ द अबव। नाउ यू हैव टू क्विकली आंसर मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द लाइव चैट, जल्दी से करो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। द राइट आंसर टू दिस इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी है बच्चा, वो लिटरेसी रेट, हेल्थ पे, स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल, इन सारी के सारे फैक्टर्स पे करती है डिपेंड। अब हम करते हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट, एंड काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट होती है जब आपकी नौकरी लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आपके पास नौकरी नहीं होती, सिंपली, ठीक है। आप काम करने के लिए तैयार हो लेकिन नौकरी ही नहीं है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कब एग्जिस्ट करती है बच्चा। अनएम्प्लॉयमेंट तब एग्जिस्ट करती है व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, दे हैव द डिजायर्ड स्किल्स, दे हैव द एजुकेशन, ठीक है, लेकिन हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। मतलब एक इंसान काम करने को बिल्कुल तैयार है, वो नौकरी ढूंढ रहा है, इधर उधर धक्के खा रहा है, लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं रही है क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो हमारी कंट्री की बच्चा वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, दैट इज 15 to 59 ईयर्स, यानी कि 15 से 59 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो वर्कफोर्स पॉपुलेशन, यानी कि वो काम काज वाली पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, और 60 ईयर्स तो सीनियर सिटीजन कहलाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री के अंदर बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में भी है और वो अर्बन एरियाज में भी है, लेकिन रूरल और अर्बन एरियाज में द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। रूरल एरियाज की बच्चा जब हम बात करते हैं तो रूरल एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज क्या होते हैं, बेसिकली हमारे जो विलेज एरियाज होते हैं या जो कंट्री साइड वाले जो एरियाज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, वहां पे दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। एक होती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है सीजन्स के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो बेसिकली बच्चा ड्यूरिंग सम सीजन्स ऑफ द अर्थ एक इंसान के पास नौकरी होती है एंड एट द अदर टाइम्स उनके पास नौकरी नहीं होती, मतलब नौकरी से आई मीन उनके पास काम नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, some months of the year you are jobless, you are not working, not even on the wages, and some months of the year you are working, जिसमें आपको रेगुलर वेजेस मिल रही हैं इन केस ऑफ अ रूरल एरिया। अब बेसिकली बच्चा जो लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस करते हैं। देखो अलग अलग सीजन्स होते हैं, देखो एग्रीकल्चर के अंदर भी कोई सोइंग सीजन होता है, सबसे पहले हमें मिट्टी को प्रिपेयर करना होता है, हमें बीज बोना होता है, देन जब क्रॉप्स उग जाते हैं हम उनको काटना होता है, बीच में क्रॉप्स को इरिगेट करना होता है, वीडिंग करनी होती है, यानी कि अगर क्रॉप्स के अंदर कभी कोई कीड़ा ना लग जाए उसके लिए वीडिंग होती है, थ्रेशिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारे बच्चा पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए लोग हायर कर लिए जाते हैं और जैसी वो एक्टिविटीज पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनको बोलते हैं टाटा बाय बाय, अब हमारे को आपकी कोई जरूरत नहीं है ना। तो जब उन्होंने बोल दिया टाटा बाय बाय तो बेचारे लोग तो जॉबलेस हो गए ना, उनकी तो दिहाड़ी मर गई, है ना, उनकी तो वेजेस अब चली गई, अब नहीं मिलेगी, जॉब तो चली गई ना, मतलब। तो सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर जो होते हैं बच्चा वो उनको काम नहीं देते फॉर द पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन्स के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आती है हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखो, डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, वैसे इंग्लिश में जो वर्ड है ना डिस्गाइज, इसका मतलब होता है भेष बदल लेना, ठीक है। सो व्हेन आई से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको दूर से तो दिखेगा कि लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है उनकी एम्प्लॉयमेंट का, दे आर एज गुड एज बीइंग अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, दूर से हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, बट
इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं आपको ध्यान से समझना। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक खेत है, फील्ड है, इस फील्ड के अंदर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एज लेबरर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अब जब फैमिली मेंबर्स है 10, फील्ड में रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 लोगों की इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी। भाई जरूरत 2 लोगों की थी, घुस गए इसमें 10, तो बाकी जो 8 हैं उनके एफर्ट्स तो वेस्ट हो रहे हैं ना, यस नो। अब आप सोचोगे कि मैम ये जो 8 लोग हैं काम तो फिर भी ये कर रहे हैं ना बच्चा, लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर ये 8 लोग काम कर रहे हैं तो क्या इनके होने से लैंड की एफिशिएंसी कुछ भी बढ़ रही है? नहीं ना। अब एक बात सोचो, अगर 2 लोग हैं, 2 लोग 10 दिन के अंदर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो 10 लोग शायद 2 लोग 10 दिन में कुछ काम कर रहे हैं तो 10 लोग अगर हैं तो वो शायद 4 दिन में ही कोई काम करते, लेकिन बाकी बचे हुए जो 6 डेज हैं बच्चा वो तो वेले हैं, है ना। सारा काम तो पूरा हो गया, 10 के 10 ने सारा मिलके जुल के काम कर लिया, अब बाकी 6 दिन क्या करेंगे? लेकिन अगर ये 2 ही लोग काम करते और बाकी के जो 8 लोग हैं वो कुछ और काम कर लेते तो वो शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी अर्न कर सकते थे, है ना। और ये जो 2 लोग थे ये अपने टाइम लिमिट के हिसाब से काम कर लेते, लैंड की प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहती, है ना। तो बच्चा ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये जनरली यूजुअली तब होती है जब सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड हो जाते हैं। देयर वर्क रिक्वायर्स अ सर्विस ऑफ 5 पीपल बट दे विल एम्प्लॉय 8 पीपल देयर, दे विल एंगेज 8 पीपल देयर। जबकि ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग थे बच्चा ये कहीं और जाके चाहे सेकेंडरी सेक्टर में जाके कुछ काम करके 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सकते थे ना, उससे फैमिली की भी थोड़ी हेल्प हो जाती। तो द फील्ड रिक्वायर्स अ सर्विस of 5 people but they have 3 extra people as disguised unemployed. क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अर्बन एरियाज। तो बच्चा अर्बन एरियाज के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट काफी कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे अर्बन एरियाज के अंदर जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिजायर्ड स्किल सेट है, लेकिन वो फिर भी बेचारे घर पे बैठ रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब क्रंच इतना ज्यादा है मार्केट के अंदर। एंड सी एवरी कंपनी वांट्स टू पिक अप द क्रीम, they want to have the best resources for their organization who can work to the best of their potential and grow the organization. obvious सी बात है ये तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है बच्चा वो काफी ज्यादा कॉमन है। बहुत सारा जो यूथ है जो ग्रेजुएटेड है, जिन्होंने अपनी मार्टिकुलेशन डिग्री कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज कर ली। मार्टिकुलेशन मतलब क्या होता है? 12th पास कर ली, फिर ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, उनको भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत ही खराब, बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है एंड बहुत ज्यादा सरप्लस है मैन पावर का, मतलब रिक्वायरमेंट कम है और एडिशनल लोग जो काम करने के लिए तैयार हैं, जो काम करने के लिए केपेबल हैं, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा है, ठीक है। तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन दी वन हैंड, whereas dearth of technical skills which are required for economic growth. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, लेकिन उन लोगों की बहुत कमी है जिनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल्स हो। क्लियर? तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट काफी कॉमन है। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? भाई बहुत घातक इफेक्ट्स होते हैं। आप खुद सोचो, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, आपने बहुत अच्छे से बहुत खूब मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करी, बहुत अच्छे नंबर भी लाए, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो क्या हो रहा है? रिसोर्स वेस्टेज ही तो हो रही है। पीपल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज हो रही है, मैन पावर रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। जो लोग कंट्री के लिए एक्चुअली में एक एसेट बन सकते हैं वो एक लायबिलिटी बन के बैठे हैं। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप कुछ पैसे नहीं कमा रहे, सो यू आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन योर फैमिली या अपॉन दैट पर्सन इन द फैमिली हु इज अर्निंग मनी, राइट? तो आप तो बैठे हो, आप चाहे नौकरी ढूंढ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप बैठे हो ना सारा दिन घर पे, आप कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे अपनी फैमिली के टुवर्ड्स। साथ साथ बच्चा ये ना बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग होता है ये यंग बच्चों के बीच में। बच्चों के अंदर तो वैसे ही बहुत जल्दी होपलेसनेस और डिस्पेयर की फीलिंग आ जाती है, तो उनको लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग,
मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है एक इंसान इस चीज से। एंड साथ साथ इकोनॉमिक ओवरलोड जो है, लाइक आई टोल्ड यू, जो इंसान एक घर के अंदर वर्किंग है उसके ऊपर सारा का सारा भार आ गया ना, सारा का सारा प्रेशर आ गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए और पर्सन बी दो लोग रहते हैं फैमिली के अंदर, अगर पर्सन ए ही इकलौता सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहा है तो पर्सन ए और पर्सन बी दोनों का खर्चा ए को ही उठाना है। लेकिन लेट्स से अगर बी भी 10 नहीं तो 8,000 कमा रहे तो टोटल फैमिली की इनकम तो 18,000 हो गई ना, है ना। तो इससे वो अपने ज्यादा रिसोर्सेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और मिलजुल के काम कर लेंगे और एक ही इंसान पे प्रेशर भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बच्चा एक बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है, मतलब हमारी इकोनॉमी से नीचे गिर रही है, डाउनफॉल आ रहा है। और जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्रीज होता जाता है ना बच्चा, दैट एक्चुअली शोज अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये अच्छा इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी कंट्री के रिसोर्सेज जो एक्चुअली बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, जो बहुत गेनफुली एम्प्लॉय हो सकते थे, वो बेचारे घर पे बैठे हमारे मैन पावर रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स तो वो नेचुरली कंट्री के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। देखो सीधी सी एक बात है, अगर हम कंट्री के लिए सेट नहीं है तो हम डेफिनेटली कंट्री के लिए एक लायबिलिटी है, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमें लायबिलिटी नहीं बनना है, राइट। तो इंडिया की कंडीशन क्या है बच्चा, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी लो है क्योंकि बहुत सारे कंट्री के अंदर हमारे ऐसे भी लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लो इनकम ग्रुप और लो प्रोडक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, पर उनको फिर भी हम एम्प्लॉयड कह रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसान है, एक इंसान दिन के अगर 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है 100 रुपए कमा रहे हैं, वैसे आज के टाइम पे 100 रुपए में किसी का खर्चा पूरा नहीं हो सकता दिन के। 100 रुपए इज अ वेरी वेरी लेस अमाउंट क्योंकि हमारी कंट्री की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं फिर भी वो कहला तो एम्प्लॉयड ही रहा है ना। सो दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, The work that they are pursuing seems forced up upon them। क्यों, बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, करें क्या। जब एक बात सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक काम है, ठीक है, दैट वर्क इज वेरी वेरी लो पेइंग फॉर यू एंड यू नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दैट वर्क। ठीक है, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपकी फैमिली में और कोई कमाने वाला मेंबर भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, नौकरी छोड़ के बैठ जाओगे क्या, नहीं बैठोगे ना, ऑब्वियस ही बात है। तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है बट टू वर्क एंड वर्क वेयर एवर यू आर गेटिंग वर्क। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं बच्चा, वो खाली बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते, दे हैव टू डू सम एक्टिविटी और दी अदर, चाहे फिर वो उनका फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 टू डैश ईयर्स, 59 ईयर्स, 69 ईयर्स, 79 ईयर्स या 89 ईयर्स, पता नहीं मेरी नाक पे क्या ही हो गया है। आई थिंक देयर some allergy, it is itching so much. Okay, very irritating this is. Anyways, जल्दी से मेरे को लाइव चैट के अंदर इसका आंसर बताओ। वर्कफोर्स पॉपुलेशन हमारी कंट्री की कितने साल से कितने साल की पॉपुलेशन होती है? Very good. The right answer to this is 59 years. Very very good. अब आता है हमारा इस चैप्टर का एकदम लास्ट पार्ट, द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, तो बच्चा प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ऑब्वियसली बात है, ज्यादातर लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास अपना छोटा सा लैंड है, उसी पे वो काम कर लेते हैं। और जो फार्मर्स जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं उनको तो बाहर से लेबरर्स हायर करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं दे डू नॉट हैव टू हायर एनी लेबरर्स फ्रॉम आउटसाइड, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वही लेबरर्स की तरह काम करते हैं। और एग्रीकल्चर की अगर बात करी जाए बच्चा, इट इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। हमारी कंट्री की ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास अपना खुद का लैंड नहीं होता बच्चा, वो दूसरे रिच फार्मर्स के लैंड पे जाके एज लेबरर्स काम कर लेते हैं। बट इन द रीसेंट ईयर देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर स्टिल
रिमेन्स द मोस्ट लेबर ऑब्जॉर्बिंग। लेबर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही है, लेकिन अब लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर पे थोड़ी कम हो रही है और वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर और टर्शरी सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। जो हमारी सरप्लस लेबर होती है एग्रीकल्चर के अंदर बच्चा, वो भी लोग भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम 4 पैसे ज्यादा ही कमा लेंगे तो हम सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर की कोई एक्टिविटीज कर लेते हैं, तो उन दोनों सेक्टर्स में मूव कर जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है बच्चा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। इट वाज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग, जहां पे सबसे ज्यादा लेबर वो करी जा रही थी एम्प्लॉय। एंड देन हमारी टर्शरी सेक्टर है। अब टर्शरी सेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा नया है। पहले के टाइम पे लोगों को इतनी ज्यादा सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग खुद ही अपने सारे के सारे काम करते थे, है ना। बट सिंस नाउ जो हमारी कंट्री के लोग हैं, सिंस दे स्टार्टेड अर्निंग, वो क्या करते हैं बच्चा, वो अपने काम को आसान करते हैं। जैसे घर पे हम सफाई करने के लिए मेड लगा लेते हैं, खाना बनाने वाली आंटी रख लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से अब पहले क्या होता था, लोग जो होते थे भाई वो इतने लंबे 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 डिस्टेंसेस चल के एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट किया करते थे। आज के टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज कर लेते हैं, डीटीसी बसेस यूज कर लेते हैं, राइट। तो बहुत सारी नई नई सर्विसेज आ रही हैं विच आर नाउ अपियरिंग इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। So that is it for the day and with this the chapter is complete। पूरा का पूरा चैप्टर डन हो चुका है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साथ साथ अब करते हैं हम होमवर्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, which sector has seen a remarkable improvement in employment in the recent years। बहुत ज्यादा रिमार्केबल इंप्रूवमेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर कौन से सेक्टर में आई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इज इट अगेन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड दिस इज इट फॉर द डे। साथ साथ बच्चा जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन फीचर को नहीं किया एक्सप्लोर, जल्दी से कर लो। बहुत सारी अमेजिंग एक्टिविटीज हैं। एंड साथ साथ बच्चे आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हो। सर जरूरी नहीं है आपको वन शॉट में ही सारी पेमेंट करनी है, आप 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, इनफैक्ट आप मंथली भी पे कर सकते हैं, ठीक है, दैट टू एट 0 एडिशनल कॉस्ट। साथ साथ अनअकैडमी की लर्निंग आपको भी फटाफट से डाउनलोड कर लो। बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है बच्चा, आपको पूरा का पूरा फ्री कंटेंट मिलेगा। सारी स्पेशल क्लासेस के अंदर रियल टाइम इंटरैक्शन होगी, लाइव पोल्स होंगे, सर्टिफिकेट्स देते हैं हम क्लासेस के अंदर, बहुत मजा आता है। अभी जाओ जल्दी से एनरोल कर लो एंड यूज माय कोड DM Live फॉर इट। साथ साथ बच्चे बहुत सारे अभी न्यू बैचेस चल रहे हैं, क्लास 9th के, क्लास 10th के अभी बैचेस आए हैं एंड आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के भी 3 बैचेस ऑनगोइंग है, 2 क्लास 9th के हैं जिसमें हम मैप्स और डेट्स कर रहे हैं एंड पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। एंड 10th का भी फ्लो चार्ट वाला सीरीज चल रहा है अभी, तो आ जाओ जल्दी से। अभी बहुत सारे अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं। 12 to 18 मंथ्स तक का अगर आप प्लान लेते हो तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 24 to 48 मंथ्स में 6 मंथ्स और 60 to 84 मंथ्स में 8 मंथ्स। इट इज गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर यू गाइस। एंड IIT JEE भी आप ले सकते हो, आपको बहुत मेगा डिस्काउंट्स मिलेंगे IIT JEE में भी, NEET UG में भी। एंड साथ साथ जिसने अभी तक कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया है, मिस कर रहे हो भाई, जल्दी से दे दो बच्चा। हर संडे को कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। अभी अगला जो टेस्ट है वो आपका 17 या 18 अक्टूबर, जब भी संडे पड़ेगा उस पे होगा। इसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाएंगे, तो आप मेरा कोड लगा लेना, कोड है DM Live एंड यू गाइस कैन जॉइन इट, ठीक है, एनरोल योरसेल्फ। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो, तो जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबा देना। एंड साथ साथ दैट इज इट फॉर द डे। I will see you all in the next class. Till then, bye guys, take care, love you all and have a wonderful evening ahead. Bye.